गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सभी अपनी हॉलीडेज़ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सभी मज़े से रह रहे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। चलो अब हम अपने हॉलीडेज़ वर्क के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि आपको मैं आज बताती हूँ कि आपको हॉलीडेज़ होमवर्क कैसे करना है और इसको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले दिया गया है कोरोना वायरस के, ये आपका हिंदी का वर्क है। कोरोना वायरस के लक्षण, इससे बचने के उपाय लिखो। कोरोना वायरस पर एक सुंदर चार्ट तैयार करें। आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना है, पिछले साल से ही हम इसके बारे में बात करते आ रहे हैं, इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। आपको मालूम है कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ये सभी आप इसके लक्षण, इससे बचने के उपाय एक सुंदर चार्ट पर लिखेंगे और इसका चित्र भी साथ में लगाएंगे और आप अपना चार्ट तैयार करके अपना नेम और अपना क्लास सेक्शन ज़रूर मेंशन करेंगे। सेकंड है, गर्मी का मौसम चल रहा है, आपके घर के आसपास मौजूद पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखते हुए आपने उनके लिए क्या किया, उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। सबसे पहले ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, आपको हॉलीडेज़ होमवर्क जो है सेपरेट नोटबुक में करना है, अलग नोटबुक में करना है। अपनी हिंदी की रीडर की या फिर जो ग्रामर की नोटबुक है उसमें आपने ये काम नहीं करना है। इसके लिए आप एक अलग से नोटबुक लेंगे और उसमें अपना काम करेंगे। अब इस सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है, आपको मालूम है आपके आसपास जो पशु पक्षी हैं उनके लिए आपने क्या किया। जैसे आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में कि हमने पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए पानी पीने की व्यवस्था की, उनके लिए पानी का दाना पानी रखा। तो ये आप सब इसमें मेंशन करेंगे। आप अपने आसपास कुत्ते के लिए, पक्षियों के लिए, चिड़िया के लिए आपने क्या किया, क्या कर सकते हैं आप उनके लिए, सभी आप ये अपनी उत्तर पुस्तिका में मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, हम प्रकृति का ध्यान किस प्रकार रख सकते हैं, इसके बारे में 8 वाक्य लिखिए। हमें प्रकृति बहुत कुछ देती है, खाने के लिए देती है, हमें तेल मिलता है और हमें हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो हमें प्रकृति का ध्यान किस प्रकार रखना चाहिए, ये आप अपने विचार, अपने जो भी आप इससे समझते हैं कि हमें प्रकृति अगर हमारा ध्यान रखती है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में आप 8 वाक्य लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, संज्ञा पर एक सुंदर चार्ट तैयार करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, उसके आप चित्र लगाकर एक सुंदर चार्ट तैयार करेंगे। ये आपका रचनात्मक कार्य है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है हिंदी पाठ्य पुस्तक, ये आपको पढ़ाया भी गया है, आपको सारा का सारा कार्य नोटबुक में भी करवाया गया है और आपका बुक और नोटबुक दोनों चेक हो चुकी हैं। तो अब सबसे पहले आपको शब्द अर्थ लिखने हैं, ये आपके पाठ में से लिए गए हैं। इन सभी शब्द अर्थ को आपने सुंदर सुंदर अपनी राइटिंग में नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले है ज्यों, सुंदर, बहुमूल्य, जिज्ञासा, अपेक्षा, विश्राम, संयम, शिष्ट, दृष्टि, प्रयास, अक्सर, अनमनी, शांत, दीनीय, अदृश्य, भाग्यशाली, आचरण, मनन, आहट, तलाशना। ये सभी शब्द अर्थ आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। पहले शब्द लिखेंगे, बीच में आप क्या करेंगे, स्केल से लाइन लगाएंगे, उसके बाद उनका अर्थ लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो ये प्रश्न दिए गए हैं इन सभी के उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखवाए गए हैं और चेक भी हैं आपके। आपने ऐसा नहीं करना है कि वहाँ से आपने लिया और यहाँ पर सिर्फ लिख दिया, नहीं। आप पहले प्रश्न को याद करेंगे, उसके बाद याद करके इसका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्न है, बच्चे नेहरू जी को चाचा नेहरू क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेहरू जी द्वारा लिखी गई किसी एक पुस्तक का नाम लिखिए। नंबर 3, दीपक का व्यवहार कैसा था। 4th, सभी लोग प्रभात की प्रशंसा क्यों करते थे। सुखई का क्या काम करता था। सुखई की किस चीज़ की आदत बन गई थी। महात्मा बुद्ध कहाँ बैठकर उपदेश दे रहे थे। बादल की गोद से निकलने के बाद बूंद के मन में क्या विचार उठे। किसको देखकर महात्मा बुद्ध चबूतरे से नीचे उतर आए। नेहरू जी के कोट पर किस रंग का गुलाब लगा होता था।
ये 10 प्रश्न आपको पहले लर्न करने हैं, उसके बाद इनके उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। हर प्रश्न के बाद जब आप उत्तर लिख लेंगे तो नीचे स्केल से लाइन होनी चाहिए। आपका काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सारा काम आपका चेक होगा और आप मात्राओं का विशेष ध्यान रखेंगे। उच्चारण करके फिर इन क्वेश्चन आंसर को या फिर हिंदी का जो भी काम है आप पहले उसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद आप अपने उत्तर लिखेंगे। अब ये व्याकरण का काम है। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ये व्याकरण में इसमें आपको शब्द दिए गए हैं, ये अशुद्ध हैं, इनको आपने शुद्ध रूप में लिखना है। सिप, आनमनी, विपत्ति, मोती। कोई 20 वचन बदलो लिखिए। वचन बदलो आपको नोटबुक में करवा रखे हैं हमने, तो आपने कोई भी 20 लिखने हैं। कोई भी लिंग बदलो 20 लिखने हैं। कहानी आपको पहले लिखवा दी गई है, जिस कहानी है सोने का अंडा। इसमें से फिलअप्स हैं, जो इसमें से मिसिंग हैं वो आपने इनमें फिल करना है। एक डैश था, वह डैश था, जो आपको फिलअप है इसमें फिल करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपका व्याकरण का पार्ट है। भाषा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। बच्चों, ये व्याकरण के क्वेश्चन आंसर हम कक्षा प्रथम से लेकर कक्षा 5 तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं। भाषा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी बच्चे को ये आंसर ना आते हों। सभी को ये आंसर आते होंगे और सभी ने आंसर याद करके लिखना है। उत्तर पुस्तिका में सभी के आंसर लिखे होने चाहिए और हर क्वेश्चन के बाद आपकी लाइन होनी चाहिए। आपको बार बार याद दिलवाया जा रहा है कि जैसे आपका काम पहले चेक हुआ है, काम अब भी चेक होगा, तो आपका काम स्मूथ, बिल्कुल सीधा, सुंदर और साफ राइटिंग में होना चाहिए। ओके, थैंक यू। एंजॉय योर हॉलीडेज़।